आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या अंतर है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए इन दोनों में मैं तीन अंतर लेकर के आया हूँ। पहला अंतर को मैं देखता हूँ कि पहला अंतर है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या, जो नेगेटिव नहीं हो, पूर्ण संख्याएं हो क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर और आर से भी बड़ा बी है। यह जो है प्रमेयिका का यह सिद्ध किया हुआ कथन है, फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसका क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं ए और बी, जहां ए का मान क्या होना चाहिए, बी से बड़ी होना चाहिए, ए के मौस एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नांकित चरणों की आवश्यकता होती है। आइए हम एक बात और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि एल्गोरिथ्म शब्द जो है यह 9वीं शताब्दी के गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। अलजेब्रा भी इन्हीं का लिखा हुआ है, अल ख्वारिज्मी गणितज्ञ के। ठीक है, आइए दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की, नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। और दूसरी तरफ हम लोग जब देखते हैं कि प्रमेयिका की, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसी दी हुई धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में एक कथन है, नहीं। और हम देखते हैं कि तीसरा विभाजन क्या, तीसरा अंतर इसका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का कि एल्गोरिथ्म एक विधि है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक कथन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक विधि है, एक प्रक्रिया है जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही परिभाषित है, यह ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए मान्य नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इस पर सवाल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर पहला है कि 867 और 255 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे, माना कि ए बराबर 867 तथा बी बराबर 255। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जब लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो लिखेंगे, जैसे हम लोग पहले रफ देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ पे रफ हम लोग एक बार रफ पे पहले ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रफ। ठीक है, तो 867 बड़ी संख्या है, छोटी कौन सा है, 255। तो जो छोटी संख्या है 255, उससे हम लोग भाग देंगे किसमें, 867 में। तो 867 में जैसे हम लोग भाग देते हैं तो कितना बार में हम लोग देंगे, 3 बार में देंगे। 867 में 255 से 3 बार में भाग देंगे। देखिए 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16 का 6 हाथ में रहा 1, और 3 दूना 6। चलिए इसको घटाते हैं, क्या होगा, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, नहीं। तो 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। यानी कि यहाँ पर 255 से 3 बार में भाग लगाए तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर घटाने पर, 102।
ठीक है? तो हम लोग पहला स्टेप यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर कितना से भाग दिए थे 255 से, तो लिखेंगे 255 गुना 3 और जोड़ जो शेष बच गया उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लोगों का यह पहला जो है स्टेप कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या किए कि सबसे पहले इसे पहला को ए मान लिए, दूसरा को बी मान लिए, फिर लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला लगाते हुए हम लोग पहले यहाँ पे रफ तैयार किए, रफ में हम लोग भाग कर लिए 255 से 3 बार में, शेष बचा 102। तो ठीक इसी भाग को यहाँ पर लिख लिए 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। अब हम लोग क्या करेंगे, शेष तो बच गया, जब तक शेष 0 नहीं होगा तब तक हम लोगों को भाग करते रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 255 में 102 से भाग देंगे तो 255 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 102 यहाँ पर आ जाएगा 102 गुना। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। 102 से 255 में भाग देंगे तो 102 से 2 बार में हम लोग भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0। तो अब 102 से 255 में भाग लगाए 2 बार में, तो शेष आया कितना 51। तो इसको हम लोग पहले उतार लेते हैं। 102 से कितना बार में भाग खाया 2 बार में, और शेष बचा 51। ठीक है, तो अब शेष तो फिर 0 नहीं बचा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे 51 से 102 में। तो 51 से भाग लगाएंगे तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। 51 से 102 में कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 कम 2, 5 दूना 10, 0 0, अब 0 0 आ गया नहीं। तो 151 गुना 2 और 0, 151 गुना 2 प्लस 0, यानी कि शेषफल अब क्या आ गया 0। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि अब शेषफल 0 आ गया, अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0 है और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते है। नहीं, शेषफल 0 आ गया तो अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इसलिए एचसीएफ 867 और इसलिए एचसीएफ या और नहीं लिख करके कोमा भी हम लोग दे सकते हैं 255 बराबर कितना हो जाएगा 51 आंसर। यानी कि एचसीएफ निकालने का हम लोग क्या विधि देखे कि पहले को हम लोग ए मान लिए, दूसरा को बी मान लिए, इसलिए उसके बाद लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पे रफ में भाग देते जाएंगे और हर स्टेप बाय स्टेप को यहाँ पर लिखते जाएंगे, तब तक लिखते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तब हम लोगों को रुक जाना है और लिखना है चूंकि शेषफल बराबर 0 है और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जिससे भाग देने पर, जिस भी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा उसका एचसीएफ वही होगा, उसका आंसर एचसीएफ वही होगा। तो 51 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 51 होगा, इसलिए हम लोग लिखे इसलिए एचसीएफ 867 255 का कितना होगा 51 होगा। इसी प्रकार से दूसरे भी शब्दों का हम लोग बना करके देखेंगे, दूसरे अंकों का एचसीएफ। चलिए इसी अंक को मिटा देते हैं और इसी के जगह पे दूसरे अंक को देखते हैं, जैसे 156 और 221। 156 और 221 का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम संख्या को 221 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 156। ठीक है, स्टेप सब वही रहेगा। इसको फिर से तैयार करते हैं। देखिए एचसीएफ बनाने के लिए सबसे पहले रफ बनाना बहुत जरूरी होता है। तो 156 से 221 में पहले हम लोग भाग लगा लेते हैं। एक बार में भाग लगेगा 156, तो एक बार में 11 में से 6 गया तो 5, 11 में से 5 गया तो 6 और 1 में से 1 गया तो 0।
तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि 221 बराबर 156 गुना 1 और 0 कितना शेषफल कितना बचा 65। फिर 65 से हम लोग भाग देंगे 156 में। 65 से हम लोग जो है 2 बार में भाग देंगे तो 5 दूना 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 दूना 12, 1 13, 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 1 गया 0। फिर इस लाइन को उतार लेंगे। कितना में भाग दिए तो 156 में भाग दिए, 65 से भाग दिए 2 बार में तो शेष आया कितना 26। फिर 26 से हम लोग 26 से फिर भाग देंगे 65 में। 26 से हम लोग कितना बार में भाग देंगे 65 से देंगे 2 बार में 65 दूना 26 और 26 दूना कितना हो जाएगा 52। तो 26 दूना 52, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1। फिर इस स्टेप को लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 65 बराबर 26 गुना 2 और शेष कितना बचा 13। नहीं, इसमें फिर 13 से भाग देंगे। 13 से 26 2 बार में खा जाएगा तो लिख देंगे 13 दूनी के 26। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना गया 0 आ गया। एक लाइन यहाँ पे और बढ़ेगा। 26 बराबर 13 गुना 2, 13 दूनी के 26 और शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। नहीं, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0 है और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा संख्या अंक चेंज हो जाएगा। कितना अंकों का हम लोग बना रहे थे 156 और 221। इसका शेषफल 0 किससे भाग देने पर आया था 13 से, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 आंसर। आइए और भी हम आगे वीडियो देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे और प्रश्नावली 1.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को नंबर वाइज सीरियली सीक्वेंस में उसे बना करके मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।